भारत के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा साहब अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनके बारे में मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूं। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक ज़रूर देखिएगा। देश के जाने माने और सबसे ज़्यादा सम्मानित उद्योगपति रतन टाटा साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। 1937 में जन्मे रतन टाटा 2024 में 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांसें लेते हैं। रतन टाटा के मृत्यु पर सारा देश गमगीन है, हर किसी की आंखें नम हैं, क्योंकि रतन टाटा साहब एक बहुत ही नेक दिल इंसान थे। रतन टाटा साहब गरीबों का बहुत ही ज़्यादा मदद किया करते थे। रतन टाटा साहब की लेगेसी कुछ ऐसी थी कि दोनों तरफ से, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से उनके लिए शोक मनाया जा रहा है। शायद ही देश में कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा होगा जिसे इतना ज़्यादा सम्मान मिला होगा जितना कि रतन टाटा साहब को सम्मान मिलता था। हालांकि मौत जीवन का एक अंतिम सत्य है, हर किसी को इसका मजा चखना है, हर किसी को एक ना एक दिन मरना है और हर किसी को एक रोज इससे होकर गुजरना पड़ेगा। मौत को हर किसी को स्वीकारना पड़ेगा। अब एक सवाल उठ रहा है, हर कोई जानने की कोशिश कर रहा है, लाखों करोड़ों लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रतन टाटा साहब के बाद उनके उत्तराधिकारी का मालिक कौन बनेगा। आखिर किसके हाथ जाएगी 3800 करोड़ रुपए की साम्राज्य की कमान, कौन संभालेगा और कौन बनेगा टाटा का उत्तराधिकारी, ये हर कोई जानना चाहता है। रतन टाटा एक दानवीर व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इतना दौलत कमाने के बाद भी उनका दिल साफ होता है, और इतना नेक दिल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। जिस तरह से रतन टाटा ने अपनी ज़िंदगी गुजारी, जिस तरह से वो दान करते थे, करोड़ों रुपए का दान वो हर महीने करते थे, ऐसा इंसान मैंने कभी नहीं देखा। उद्योगपति रतन टाटा की पहचान एक समाज सेवक के रूप में होती है। रतन टाटा ने गरीबों के लिए, गरीबों की जीवन को सुखमय बनाने के लिए बहुत सारे काम रतन टाटा ने किए। रतन टाटा एक ऐसे इंसान थे जो हमेशा लाइमलाइट से दूर रहते थे। उनको लाइमलाइट में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ऐसा नहीं है कि वो गरीबों की मदद नहीं करते थे, जितना वो गरीबों की मदद करते थे उतना शायद ही कोई करता होगा, लेकिन वो इसका कभी क्रेडिट नहीं लेते थे। किसी को पता ही नहीं चलता था कि रतन टाटा साहब इतना दान करते हैं। अब जब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर रतन टाटा के बाद उनके उत्तराधिकारी का मालिक कौन बनेगा, हालांकि रतन टाटा ने शादी तो की ही नहीं थी, तो उनकी औलाद भी नहीं है, तो आखिर कौन बनेगा उनके उत्तराधिकारी का मालिक, आइए आपको बताता हूँ। इंडिया चाइना वार के चलते रतन टाटा की शादी होते होते रह गई थी, उनकी शादी नहीं हो पाई थी, लेकिन उनके परिवार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनके उत्तराधिकारी को संभाल सकते हैं। अब रतन टाटा अपने पीछे 3800 करोड़ के विशाल साम्राज्य को छोड़कर गए हैं। अब कौन संभालेगा, कौन टाटा अंपायर की देख रेख करेगा, ये सवाल अब भी खड़ा हुआ है। टाटा ग्रुप में उत्तराधिकारी को लेकर पहले से ही योजनाएं बन रही है। सबसे आगे नाम आता है नोवेल टाटा का। टाटा ग्रुप के संभावित लीडर्स में से सबसे मजबूत दावेदार नोवेल टाटा है। अब सवाल ये उठता है, आखिर ये नोवेल टाटा का रिश्ता क्या है रतन टाटा साहब से। तो नोवेल टाटा जो है वो रतन टाटा साहब के सौतेले भाई हैं। अब इनका ही नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि इन्हीं को टाटा ग्रुप का उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है। रतन टाटा एक ऐसे उद्योगपति रहे हैं जिनकी एक दिन की कमाई 3 करोड़ से ज्यादा होती थी। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक रतन टाटा अपने कमाई का ज्यादातर हिस्सा दान कर दिया करते थे, और ऐसा बताया जा रहा है कि रतन टाटा हर साल 1100 करोड़ रुपए का दान कर दिया करते थे। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े उद्योगपति जो कि गरीबों के मसीहा रह चुके हैं, बहुत सारे काम रतन टाटा साहब ने गरीबों के लिए किया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर रतन टाटा ने शादी क्यों नहीं किया। ऐसा नहीं है कि रतन टाटा साहब को कभी प्यार नहीं हुआ, रतन टाटा साहब को कई बार प्यार हुआ, लेकिन शादी तक बात नहीं पहुंची। बॉलीवुड एक्ट्रेस सिमी अग्रवाल ने इस बात को कबूला था कि उनका रिश्ता रतन टाटा साहब के साथ काफी दिनों तक चला था, और सिमी अग्रवाल ने यह भी कहा था कि वो रतन टाटा साहब से प्यार भी करती थी, और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि रतन टाटा साहब एक बहुत ही नेक दिल इंसान थे, एक तरह से बहुत ही अच्छे इंसान और सज्जन इंसान थे। लेकिन इन दोनों के बीच प्यार तो था, इनका रिश्ता भी सालों तक चला था, लेकिन अब क्या वजह रही होगी जिस वजह से रतन टाटा साहब ने उनसे शादी नहीं की, ये तो वही जानते होंगे। बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। शुक्रिया।